नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। देवेंद्र बम्बिहा, पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा, जिसकी किसी जमाने में पंजाब के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तूती बोला करती थी। बम्बिहा ऐसा कोई भी वारदात नहीं था, ऐसा कोई भी अपराध नहीं था जो उसने नहीं किया हो। लेकिन साल 2016 में, यानी कि जब उसका एनकाउंटर हुआ उससे 2 साल पहले, देवेंद्र बम्बिहा ने पंजाब के तरन तारण में एक ऐसे कांड को अंजाम दिया जो उसके एनकाउंटर का सबसे बड़ा वजह भी देखा गया। गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा के तरन तारण कांड का अगर जिक्र होता है तो यही कहानी निकलकर सामने आती है कि देवेंद्र बम्बिहा के एनकाउंटर के पीछे तरन तारण वाला कांड ही था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि पंजाब में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में 2 गैंगस्टर एक दूसरे के हमेशा से धुर विरोधी देखे गए। एक जग्गू भगवानपुरिया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी है, सहयोगी है, क्राइम पार्टनर है, और दूसरा देवेंद्र बम्बिहा। ये दोनों के बीच में अदावत बहुत ही लंबे समय से चली आ रही थी। आश्चर्य वाली बात तो यह है कि देवेंद्र बम्बिहा जहां कबड्डी खिलाड़ी बनना चाहता था, वहीं जग्गू भगवानपुरिया भी कबड्डी खिलाड़ी बनना चाहता था। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया किसी गलत संगत में पढ़कर स्थानीय नेता के लिए वो छोटे मोटे अपराध करने लगा और धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा अपराधी बन गया। तो वहीं देवेंद्र बम्बिहा की कहानी भी वही थी। उसने भी अपने किसी दोस्त की मदद की थी और बाद में उसे पुलिस उठा कर ले गई, जेल में गया, और जब जेल से बाहर लौटा, जब जेल से बाहर आया तो इतना खतरनाक गैंगस्टर बन गया कि देवेंद्र बम्बिहा के टक्कर का कोई भी शूटर उस समय पंजाब में नहीं था। तो बम्बिहा और जग्गू भगवानपुरिया, इन दोनों के बीच में अदावत ऐसे ही चलती रही। ये दोनों ही एक दूसरे के गैंग के गुर्गों को लगातार ठोंकते रहते थे। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कहीं से भी अपराध को समर्थन करना नहीं है, बल्कि जानकारी के लिए, गैंगस्टरों के प्रति अवेयर रहने के लिए हम आपको ये वीडियो बनाते हैं या फिर गैंगस्टर के बारे में बताते हैं। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा के तरन तारण कांड के बारे में। साल 2016 गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के 2 गुर्गे, एक का नाम था दिलबाग सिंह लांबा और दूसरे का नाम था खत्री। ये दोनों पंजाब के फरीदकोट जेल से जमानत पर बाहर आते हैं। लेकिन इन्हें देवेंद्र बम्बिहा का डर रहता है कि कहीं देवेंद्र बम्बिहा को अगर जानकारी मिल गई कि ये कहाँ पर है तो देवेंद्र बम्बिहा इन्हें मार डालेगा। ये लोग कहीं छिप जाते हैं। लेकिन उसमें भी अजीब बात ये होती है कि देवेंद्र बम्बिहा को ये मालूम चल जाता है कि ये लोग कहाँ छिपे हुए हैं। उसके बाद देवेंद्र बम्बिहा अपनी गैंग के साथ पहुँचता है, इन दोनों को किडनैप कर लेता है और इसका बाकायदा वो वीडियो भी बनाता है। इस दौरान जब वीडियो बनाया गया था तो देवेंद्र बम्बिहा उसके सामने बैठा था, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और उसके ठीक सामने जो दिलबाग सिंह लांबा है, वो बैठा हुआ हाथ जोड़कर दिखाई दे रहा था। जग्गू भगवानपुरिया को जब इसकी भनक मिलती है, उसके दुश्मन देवेंद्र बम्बिहा ने उसके 2 भाइयों को, यानी कि 2 गुर्गों को किडनैप किया है, तो जग्गू भगवानपुरिया पूरी तरह से बौखला जाता है और अपने उन 2 गुर्गों को छुड़ाने के लिए वो पूरी कोशिश में जुट जाता है। लेकिन देवेंद्र बम्बिहा से टक्कर लेना इतना आसान नहीं था। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया भी देवेंद्र बम्बिहा के टक्कर का ही बदमाश कहा जाता था और उसने ठान लिया कि देवेंद्र बम्बिहा ने जिन 2 बदमाशों को किडनैप किया है वो जग्गू भगवानपुरिया किसी भी कीमत पर छुड़ा लाएगा। तभी अचानक ये जानकारी मिलती है कि तरन तारण आने वाला है देवेंद्र बम्बिहा अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर कार से, जिसका नंबर लास्ट में 4 है। अब जग्गू भगवानपुरिया पूरी तरह से मुस्तैद हो जाता है, हथियारों का पूरा जखीरा इकट्ठा करता है कि आज देवेंद्र बम्बिहा या तो जिंदा रहेगा या तो जग्गू भगवानपुरिया जिंदा रहेगा। वो 2016 मंगलवार का दिन था। तरन तारण में जब देवेंद्र बम्बिहा जा रहा था उन दोनों बदमाशों को लेकर, तो अब ये साफ नहीं हो पाया था कि देवेंद्र बम्बिहा उस वक्त उन दोनों, यानी कि खत्री और लांबा को लेकर कहाँ जा रहा था। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया को ये मालूम चल गया था कि ये देवेंद्र बम्बिहा इसी रास्ते से आने वाला है। जग्गू भगवानपुरिया पूरी फील्डिंग बिठाता है और रास्ते में जब तरन तारण के रास्ते में देवेंद्र बम्बिहा पहुँचता है तो जग्गू भगवानपुरिया उसे घेर लेता है। अब इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त फायरिंग होती है। ये रात की बात थी, मंगलवार का वो दिन था, माफ़ कीजिएगा, मंगलवार की वो रात थी, ये रात की कहानी थी। और इन दोनों के बीच में इतनी गोलियां चलती हैं कि पूरी फॉर्च्यूनर कार जो देवेंद्र बम्बिहा की थी उस पर कम से कम 170 गोलियों के निशान देखे गए थे। और जबकि आसपास की अगर बात की जाए तो करीब 200 से 250 राउंड फायरिंग हुई थी। इस गोलीबारी में दिलबाग सिंह लांबा मारा गया, देवेंद्र बम्बिहा की गोली से मारा गया कि जग्गू भगवानपुरिया की गोली से मारा गया, ये नहीं साफ हो पाया। लेकिन ये जब आप समझेंगे तो देवेंद्र बम्बिहा
जब उसका दुश्मन था तो देवेंद्र बम्बिहा के गोली से मरा हुआ उसे आप कह सकते हैं। दिलबाग सिंह लांबा तो मारा गया, लेकिन उसका जो दूसरा साथी था खत्री, वो जिंदा बच गया। हालांकि गोलियां उससे भी लगी थी, लेकिन वो जख्मी हुआ था। और ये सब देखकर देवेंद्र बम्बिहा अपने गैंग के साथियों के साथ अपनी फॉर्च्यूनर कार को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। देवेंद्र बम्बिहा के फॉर्च्यूनर कार में इतनी गोलियां मारी गई थी कि उसके पूरे कार के परखच्चे उड़ गए थे, शीशे ज़मीन पर आ गए थे। और उस वक्त ये लग रहा था कि देवेंद्र बम्बिहा नहीं बचेगा और वो पूरी तरह से मार दिया जाएगा। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया भी, जब देवेंद्र बम्बिहा वहाँ से भाग गया तो जग्गू भगवानपुरिया ने भी उसके पीछे जाने की नहीं सोची। उसने अपने एक साथी जो कि जिंदा बचा था खत्री, उसे लेकर पास के ही एक अस्पताल के सामने छोड़ दिया ताकि उसका इलाज हो जाए। और ठीक उसके अगले दिन जब सुबह पुलिस को खबर मिलती है, मीडिया को खबर मिलती है, तो ये बहुत बड़ी गैंग वॉर के रूप में ये खबर सामने आती है। और उस समय टीवी पर या अखबार में ये खबर बड़े बड़े हेडलाइन के साथ आती है कि देवेंद्र बम्बिहा और जग्गू भगवानपुरिया के बीच में एक खतरनाक गैंग वॉर हुआ है। इस घटना के बाद पंजाब पुलिस जग्गू भगवानपुरिया और देवेंद्र बम्बिहा दोनों के पीछे शिद्दत से लग जाती है कि या तो जिंदा या तो मुर्दा। लेकिन उसके बाद भी देवेंद्र बम्बिहा को पकड़ने में पंजाब पुलिस कामयाब नहीं हो पाती। 2017 का आता है वक्त, उसके बाद 2018 का वक्त आता है, तब पंजाब पुलिस आखिर सफलता पाती है और देवेंद्र बम्बिहा को एक एनकाउंटर में मार गिराती है। लेकिन जब ये गैंग वॉर हुआ था तरन तारण वाला, तो उसके अगले दिन जग्गू भगवानपुरिया ने फेसबुक पोस्ट किया था कि देवेंद्र बम्बिहा ने हमारे 2 गैंग के भाइयों को किडनैप कर लिया था और उन्हें रेस्क्यू करने के चक्कर में हमारा एक भाई मारा गया और हम बहुत जल्दी ही इसका बदला लेंगे। और वो बदला बहुत जल्दी लेंगे, एक भाई बच गया, एक भाई मारा गया, कुछ इस तरह का पोस्ट जग्गू भगवानपुरिया ने किया था। हालांकि इसी किडनैपिंग कांड में राणा कंधोवालिया, जो कि आज के मौजूदा वक्त में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से राणा कंधोवालिया के मर्डर केस में पूछताछ की जा रही है, तो देवेंद्र बम्बिहा के साथ इस किडनैपिंग वाले मामले में वो भी साथ में था। और जग्गू भगवानपुरिया का ये कहना है कि उसी का बदला लेने के लिए राणा कंधोवालिया की हत्या की गई थी या फिर उसे मौत के घाट उतारा गया था। बहरहाल देवेंद्र बम्बिहा के तरन तारण वाले इस कांड के बाद देवेंद्र बम्बिहा का अंत हुआ। लेकिन जिस तरह से देखिए, कहानी में कंक्लूजन अगर निकालने की कोशिश की जाए तो देवेंद्र बम्बिहा हो या फिर जग्गू भगवानपुरिया, दोनों एक कबड्डी प्लेयर बनना चाहते थे। गैंगस्टर नहीं कोई बनना चाहता था, कबड्डी प्लेयर दोनों बनना चाहते थे। लेकिन दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक गैंगस्टर बने और ऐसे गैंगस्टर बने कि आज भी, चाहे देवेंद्र बम्बिहा मर चुका है, जग्गू भगवानपुरिया जिंदा है, लेकिन इन दोनों के नाम के चर्चे हमेशा, जब भी पंजाब में कोई बड़ी गैंग वॉर होती है या कोई बड़ा व्यक्ति मारा जाता है इन गैंगस्टरों के हाथों में, तब इन गैंगस्टरों की चर्चा देखने को और सुनने को मिलती रहती है। बहरहाल सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई है पंजाबी सिंगर की, उसे कहा गया कि सबसे बड़ा हत्याकांड है। लेकिन जब आप इस घटना को उठाकर देखेंगे और करीब 200 से 250 राउंड फायरिंग की आप तस्वीरें देखेंगे, फॉर्च्यूनर गाड़ी किस तरह से चकनाचूर हो जाती है, गोली छलनी हो जाती है, तो आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि सिद्धू मूसेवाला से पहले भी पंजाब के अंदर किस तरह से गैंग वॉर की घटनाएं हुई हैं और कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली है। बहरहाल देवेंद्र बम्बिहा के गांव वाले आज भी कहते हैं कि देवेंद्र बम्बिहा गैंगस्टर नहीं था, उसके साथ अन्याय हुआ था, इसीलिए वो गैंगस्टर बना। और इसके पीछे भी कई सारी कहानियां निकल कर सामने आती हैं, जैसे कि कई सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि जग्गू भगवानपुरिया को राणा कंधोवालिया ने जेल में बहुत मारा था। हालांकि इन सब बातों की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कई सारी बातें ऐसा निकल कर सामने आती हैं। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी होती है ये पता लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और खैर, आप देवेंद्र बम्बिहा के तरन तारण वाले कांड को लेकर क्या सोचते हैं? और जब तरन तारण कांड वाले में देवेंद्र बम्बिहा और जग्गू भगवानपुरिया दोनों थे, तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर देवेंद्र बम्बिहा क्यों पुलिस के टारगेट पर आया था, जग्गू भगवानपुरिया पुलिस के टारगेट पर क्यों नहीं आया था? आखिर ऐसी क्या वजह रही कि देवेंद्र बम्बिहा मारा गया और जग्गू भगवानपुरिया जिंदा है? इसके पीछे एक ही वजह हो सकती है कि देवेंद्र बम्बिहा अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था, जबकि जग्गू भगवानपुरिया गिरफ्तार हो गया था। शायद इसीलिए जग्गू भगवानपुरिया जिंदा है और देवेंद्र बम्बिहा मारा जा चुका है। बहरहाल तरन तारण वाले कांड को लेकर आप क्या कहते हैं, नीचे ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, किसी भी गैंगस्टर से प्रभावित होकर अपराध की दुनिया में तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि हमारा मैसेज ये होता है, गैंगस्टर के बारे में बताने का उद्देश्य ये होता है कि आप इनका हाल क्या होता है
वो देखिए, और ताकि इसको देखकर आपको ये लगे कि जो लोग जराइम की दुनिया में आते हैं उन्हें बाद में उनका क्या हाल होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।